4 कमरों में हमारे 8 क्लासें हैं। एक कमरे में 2 तो 3-3 क्लासें, ये भी उसी साल बने उस साइड, तो मतलब 4 लोग हो गए होंगे शायद, ये लग रहा है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाया जाता है तो दूसरा बच्चा यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो टीचर्स जो है बहुत मेहनत करते होंगे अपने हिसाब से, लेकिन ये जब किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ से एक की जगह दूसरा जवाब दे देता है, तो सब हर एक बच्चे तक, क्योंकि मास्टर पहुँच नहीं पाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है हमारे जोन में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी स्कूल में हैं। तो यहाँ पे जो है बिल्डिंग की सबसे पहले बहुत जो है कमी है, उसकी वजह से ये बच्चे नहीं पढ़ पाते। वहाँ एकेडमी कितनी 5,000 होती है, यहाँ कितनी तनख्वाह गवर्नमेंट स्कूल में। इसी गांव के बच्चे ये भी हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं, इसी गांव के बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, मगर जमीन और आसमान का अंतर है इन बच्चों में। देखो, अगर मैं उस बात में क्या होता है कि बड़ा विषय लंबा हो जाता है। क्या होता है कि मुझे यहाँ का पता नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, मेरे पोते यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर मेरे पोते भी नहीं होंगे, कम से कम बाकी 5 वो हमारे बच्चे हैं ना। देखिए मैं यहाँ पे आया, मुझे 26 तारीख का पता नहीं था मीटिंग का, मगर यहाँ रविंद्र सर पूछे कितने बार इनके पास आए होंगे, आया एक बार यहाँ पे आ, तो एक बार यहाँ पे आए 6 टीचर में, यहाँ 2 टीचर में, रविंद्र सर से सामने में बात कर रहा हूँ। तो मैंने इनसे पूछा भाई ये 4 टीचर कहाँ हैं? कहता है उन्होंने छुट्टी ली है। उससे पहले भी इसमें कोई 2-10 बार ऐसे हुआ है हमें। अब छाट में बात करेंगे, जैसे यहाँ बेटी ने यहाँ लेकर दिया, मैंने बोला 8 to 7 वाले को तो अगर इंग्लिश उर्दू पढ़ना तो आना चाहिए। और यहाँ कुछ बच्चे हैं स्कूल एकेडमी के, जो ये थोड़ी स्कूल की थोड़ी सी जब आप थोड़ा बोलते हैं, एकेडमी 5वीं क्लास में एकेडमी है, वहाँ से यहाँ एडमिशन लेते हैं। वो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, मतलब जो फर्स्ट से जो चले हैं एडमिशन लिए, वो 0+0। कुछ टाइम स्कूल चला था, अच्छा चला था, मगर उसके बाद बहुत वीक हुआ। ठीक है। और कोई? हमें तो उस चीज़ की खुशी है, चलो हमारा स्कूल आगे निकलेगा। मगर दूसरी साइड से हम चाहते थे अगर आप आए हैं, हम उस दिन नहीं आते हैं, या घर में नहीं होते हैं, या बुलाया नहीं जाता है, बुलाया भी जाता है तो हम नहीं होते हैं घर में, कि कम से कम 1-2 बच्चों को यहाँ पूछा जाए, कम से कम अपना नाम तो वो लिखने चाहिए, जो 1st से 8th तक यहाँ पढ़ते हैं। एक साइड से हमें खुशी है कि चलो हमारा स्कूल जोन में सबसे आगे निकल जाएगा, मगर दूसरी साइड से हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ 8th से जाकर यहाँ, मतलब आगे इनको कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करे, चाहे जठेली जाए या हाई स्कूल मास में जाए। पता है पीटीएम क्या होती है? नहीं पता। पीटीएम होती है पेरेंट टीचर की। महीने में एक दिन 26 तारीख को रखा है। 26 तारीख को सारे पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर स्कूल में मीटिंग होती है। क्या कभी यहाँ पर हुई? मैंने जिंदगी में ये चीज देखी। मेरे बच्चे 3 इधर पढ़ते हैं, मैंने किसी ने बुलाया नहीं आज। पिछले साल आए थे, एक बार मैसेज पढ़ा था 26 को पीटीएम होनी है और आपको स्कूल में आना है और पूरे महीने का लेखा जोखा टीचर से पूछना है। ये है मेरे 2 बच्चे, ये 8th में पढ़ता है, ये 6th में पढ़ता है। मैंने बैग के साथ आए, ये खोलो, ये क्या पढ़ाते हैं, ये उर्दू में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये सुबह 2 घंटे इतना काम करना है, इनको स्कूल भेजना है, शाम को आए तो वर्दी 2 देंगे। इनको थोड़ा पूछो, ये किताबें पढ़ेंगे, इधर मैम की है, थोड़ा ये क्या पढ़ते हैं यहाँ, ये कहते हैं कि यहाँ पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाता। आप इतने सारे बैठे होते हैं तो फिर ये ड्रामा वामा इधर नहीं चलेगा। नहीं, मुझे सर्टिफिकेट किसी टाइम दे दो, नहीं तो आप खुद ने मेरे सामने पूछो। बैठो। मैं बैठूंगा, कोई मसला नहीं, मैं बैठूंगा, लेकिन ये पूछो दिखाओ क्या पढ़ाता है। ये बच्चा तो जवाब दे रहा था ना, ये आप पूछो ना, इसको मेरे सामने जी आवाम गेट में पढ़ता है ना बेटा। पंचायत जठेली और गांव माठोड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो सदर मुकाम से काफी दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है और आज मिडिल स्कूल में जडियो गुंदना का दौरा हुआ। जो ही आस पड़ोस के लोगों ने, वालिदैन ने सुना कि जडियो साहब आज स्कूल पधारे हैं, तो तमाम लोग जो है आनन फानन में स्कूल में पहुंच गए। लोगों की कुछ रुदादो फरियाद थी जो जडियो साहब तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। आइए इन्हीं से सुनते हैं कि इन्होंने क्या कुछ जडियो साहब तक अपनी रुदादो फरियाद पहुंचाई, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि जडियो से जब हमने बात की तो जडियो साहब ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, आप आगे आएं, अपना नाम बताएं और क्या कुछ आपने जडियो साहब तक अपनी। शुक्रिया फरीद साहब, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। हमने जडियो साहब को बोला कि हमारा स्कूल माठोड़ी में जो इस वक्त चल रहा है, ये 1972 में मकतबे के तौर पे खुला था। मकतब तब के मकतब ही चल रहा था, उसके बाद ये स्कूल में तब्दील हुआ। लेकिन 1995 में मैंने यहाँ से मिडल का एग्जाम पास किया। तमाम जितने भी यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, ये सारे मिडल पास हैं, क्योंकि इस इलाके में मिडल स्कूल ही है। हाई स्कूल हाँच है, यहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है।
आज 2025 में भी ये मिडल स्कूल ही है। यहाँ 150 बच्चे इस वक्त ज़ैर तालीम है। स्कूल की खस्ता हालत बहुत खराब है। यहाँ किचन शेड हमें बहुत दूर है। बच्चों को यहाँ पे पानी नहीं है। हमने ZDO साहब को कहा, उन्होंने हमें यहाँ टाइम दिया कि हम मोटर लगाएंगे, वहाँ पानी चढ़ाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए मोहलत दी इन्होंने। यानी कि मोहलत तक आप मोहलत तक हमें आप मोहलत दो तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। यानी कि तमाम जो बातें आपने कही ZDO साहब ने सुनी और आपसे मोहलत मांगी है और बिल्कुल आप भी मांगी मोहलत तक कि रुकेंगे। इंशाल्लाह ये स्कूल हाई स्कूल भी हो जाएगा। चलिए तो इंशाल्लाह हम हमारी भी दुआएं हैं, उम्मीद हो कर जाए। रहे हैं कि हाई स्कूल बने। चलिए बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग हैं, हर किसी से बात करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है और आपने क्या कहा? मेरा नाम है गुलाम हसन जी। जी। सब आपका शुक्रिया करते हैं, हम अब वहाँ इतने दूर से आए यहाँ पे हमारे इस गरीब गांव की जो बात उठाने के लिए, ये आपका शुक्रिया करते हैं हम। लिहाजा यहाँ ZDO साहब आए हैं आज विजिट पे, तो लिहाजा हमें इस स्कूल की कुछ कंप्लेंटें थी। हम DC साहब के पास भी गए थे, उसने DC साहब ने CO को उस पे CO को एप्लीकेशन मार की थी, उसने बोला इसकी इंक्वायरी करो। लिहाजा ZDO साहब यहाँ पे आए तो हमने इसको भी अपने गांव की पूरी दर्द सुनाई है, उस पूरी कहानी इसको ZDO साहब ने बताई कि यहाँ मतलब जो ये एजुकेशन के बारे में बच्चे बिल्कुल जीरो है, यहाँ तालीम नहीं हो रही है। कुछ टीचर कभी बच्चे टीचर को छुट्टी भी मिलते हैं, टीचर मतलब टाइम पे नहीं होते हैं स्कूल पे, और वरा बहुत ज्यादा है यहाँ की मतलब प्रॉब्लम है कि तालीम की। लिहाजा हम ZDO साहब ने ये मतलब आश्वासन दिया कि हम इस मसले का हल करूंगा, मुझे टाइम दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दो मुद्दे हमारे पास आ गए, एक और हैं, मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप आगे आए। जी सर मास्टर ग्रेड एक पोस्ट है हमें यहाँ, वो भी खाली है। चलिए ये भी बोल दिया आपने। चलिए अब आप बताएं, आपका आपने भी कुछ बोला वहाँ पे? जी जनाब मैं बोलता नाव क्या छुते? नाव में बशीर अहमद बशीर अहमद साहब बहुत ज़्यादा सब बहुत कल मैं वनस मैंने शिकनी में 4 रुपये यमो अच्छा 4 लड़की अस मैं पाड़न तो मैं वन जरा सो 4 रुपये कास्ट के कार न्यू सुनियो पारो से अकी विल हां अकी विल में से पेल्टिंग चार्ज के अच्छा नाम प्रिंटिंग चार्ज न्यू हां ज्यादा इससे मजदूरदार इससे तकरीबन गसन 3 किलोमीटर पकित टाइम इस खवा बचन के इसका रोइन मुलाजमन की तनख्वाह ही पूरा अच्छा इससे जो है स्वतन की गस पता लग वनु तो ये ZDO साहब टाइम वन ZDO साहब आवज करो इमन इंक्वायरी कोड मैं तो इतने दोनों टाइम जी। एक और नौजवान यहाँ पर है, मोहतरम मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आप भी आगे आ जाएं और मुख्तसर वक्त। वालेकुम सलाम, मैं चाहूंगा आप अपना नाम बताएं और मुख्तसर वक्त, क्योंकि इरशाद अहमद मेरा नाम है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत नालायक हैं। नालायक कौन है? ये मास्टर भी हैं और वो बच्चे भी हैं। क्यों बच्चों को हम घर में वो बोलते हैं कि आप घर में पढ़ाओ, इनको है लाख लाख रुपए तनख्वाह, ये नहीं पढ़ा सकते हैं, ऑफिस में बैठे होते हैं, ये कहते हैं नहीं आप घर में पढ़ाओ। अगर हम घर में पढ़ाने के काबिल होते तो फिर हम ही उस्ताद इस स्कूल में होते। हमें खुद नहीं आता है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो ये मास्टर मेहनत नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आज ZDO साहब आया था, हमने रिक्वेस्ट उसको भी की। मास्टरों ने ये राज रखा था कि ZDO, मैंने पूछा इन उस्तादों से तो बोलते हमें कोई पता नहीं है कब आएगा। तो हमने फोन किया ZDO साहब को, तो उसने बोला मैं कल आ रहा हूँ। तो हम लोग जमा हुए, जमा इन उस्तादों ने लोगों को करना था कि हमारा कोई अफसर आ रहा है यहाँ। लेकिन जब हम गेट पर पहुंचे तो आप हमारे से आगे आगे थे, दरवाजा बंद किया मास्टर ने कि अंदर आने की इजाजत नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें इजाजत नहीं है अंदर आने की, तो फिर अंदर जाएगा कौन इनको पूछने? तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, और आपने कि बच्चों पर मेहनत करें, ये अपना काम खुद करें कि हमें बोलना ना पड़े। तो अगर हम बोलते रहेंगे तो फिर आगे क्या होगा, कैसी कार्रवाई होगी? DC ऑफिस के सामने हमें धरना देना पड़ेगा। तो हमें इतनी बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। तो ये मास्टर खुद ही समझ लें इस बात को कि अब रोज हम बोलते रहेंगे तो फिर लड़ाई होती है। इससे बेहतर है कि ये अपना काम खुद करे और हम अपना काम करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, मोहतरम इरशाद साहब ने आखिर में कहा, और इससे कबल भी बहुत सारे लोगों की रुदादो फरियाद आप सुन चुके हैं। बहुत लोग और भी हैं जो बताना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ दर्द होगा, कुछ तकलीफ होगी, कुछ रुदाद होगी और कुछ फरियाद होगी, लेकिन वक्त कम है। मुख्तसर अलमुख्तसर जो यहाँ पर कहा कि जो मयारी तालीम का फुकदान दूर दराज दही इलाका जात में स्कूलों में होता है, उस मयारी तालीम को किस तरीके से सरकारी स्कूलों के अंदर वापस लाया जाए, हर किसी की इस वक्त रुदादो फरियाद यही है। और ZDO साहब ने तमाम तर चीजें सुनी भी, अब क्या कुछ वो करते हैं वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और यहाँ के लोगों की रुदादो फरियाद जो है ZDO साहब तक भी पहुंची। अब आगे क्या कुछ होगा वो तमाम बातें आप तक भी साझा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।